हेलो दोस्तों, आज हम द अर्थ चैप्टर का पूरा समरी करने वाले हैं। ये समरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स इसके लिए आपको मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज ए शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ एक छोटी और इंटरेस्टिंग यानी रोचक कहानी है जो कि H.E. बेट्स, जो कि इंग्लैंड के राइटर थे, उनके द्वारा लिखी गई है। इन दिस स्टोरी राइटर डिस्क्राइब द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स। लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। इस कहानी में जो लेखक है वो माता पिता के आलसीपन का वर्णन करते हैं। एंड सेल्फिशनेस यानी स्वार्थीपन ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, यानी माता पिता है, उनका एक पुत्र है जो कि जिसे कि सिंपल माइंडेड साधारण मस्तिष्क का कहा जाता था, और बाद में पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा स्वार्थी है। हु ड्राइव्स का मतलब होता है निकाल देना, देम अवे फ्रॉम होम, यानी एक टाइम आने पर वो अपने माता पिता को उनके ही घर से बाहर निकाल देता है। इन दिस स्टोरी जॉनसन वाज ए टेनेंट फार्मर। इस कहानी में जॉनसन, जो कि पिता का नाम है, वो एक टेनेंट फार्मर है। टेनेंट का मतलब होता है जो कि दूसरे की ज़मीन पर किराया लेकर खेती करता है, और इसके बदले में जो उसकी डिमांड होती है कि वो इतना अनाज देगा, तो इस तरफ से दोनों पार्टी को फ़ायदा होता है। ही वॉज काइंड हार्टेड पर्सन। काइंड हार्टेड यानी दयालु हृदय का। वह एक दयालु हृदय का व्यक्ति था। बट ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन वह काफ़ी आलसी भी था। ही डिडंट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता था। ही बिलीव्ड मोर इन लक देन वर्क। लक यानी भाग्य, वर्क यानी काम। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे काम में कम विश्वास था और भाग्य में अधिक विश्वास था। आप कह सकते हैं कि वो फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी व्यक्ति था। ही हैड नो लैंड ऑफ हिज ओन, उसे अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। ही हैड रेंटेड इट फ्रॉम सैंडर्स। सैंडर्स नामक एक व्यक्ति से उसने किराए पर ज़मीन ली थी। ही हैड ए सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजी। उसका एक सिंपल माइंडेड यानी साधारण मस्तिष्क का एक पुत्र भी था जिसका नाम बेंजी था। ही वॉज वरीड अबाउट हिज सन। उसे अपने पुत्र के बारे में काफ़ी चिंता थी, चिंतित रहता था उसके विषय में। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अपने पुत्र को डॉक्टर के पास ले गए, वो दोनों माता पिता। डॉक्टर ने उनको एडवाइस दिया, एडवाइस यानी सलाह दी कि आप लोग किसान हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, तो क्यों ना इसे आप मुर्गी पालन का काम दे दीजिए। जॉनसन विल्ड अ वायर कूप इन कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। चूँकि जॉनसन के पास भले ही अपनी ज़मीन नहीं थी, लेकिन किराए की तो ज़मीन थी, वहाँ पे उसने वायर लगा दिया और उसमें कुछ मुर्गियाँ उसे दे दी कि ताकि वह कुछ न कुछ काम में लगा रहे। इंगेज यानी लगा रहना, भिड़ा रहना, ताकि उसका मन लगा रहे। बेंजी टुक इंटरेस्ट इन कीपिंग हैंस। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि होना। अब बेंजी को उस मुर्गियों को रखने में काफ़ी रुचि होने लगी, और धीरे धीरे ही न्यू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक का मतलब होता है चाल, या फिर आप यहाँ समझे बहुत सारे तरीके, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। और धीरे धीरे ऐसा करते करते वो इस व्यापार के सारे गुणों को सीख लेता है। जॉनसन ऑल्सो ओपनड अ पासबुक फॉर हिम टू कीप हिज मनी। अब जॉनसन चूँकि माता पिता थे, चूँकि ये मुर्गियों का व्यापार करने लगा, अंडे बेचने लगे, तो पैसा आने लगा, तो जॉनसन ने इसके लिए उसके लिए एक पासबुक ओपन कर दिया ताकि वह उसमें उसका पैसा रख सके। चूँकि उस वक्त बेंजी काफ़ी छोटा था, तो ये पासबुक उसके माता पिता के पास ही था। बेंजी पेरेंट्स हैड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिम। बेंजी के माता पिता ने उसके लिए काफ़ी सारे पैसे जमा किए। व्हेन दे गेव हिम द पासबुक, जब बेंजी बड़ा हो जाता है तो वो बेंजी को पासबुक दे देते हैं। लेकिन ही डिड नॉट से वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना। लेकिन जैसे ही माता पिता उसे पासबुक देते हैं, वो एक शब्द आभार व्यक्त नहीं करता है। चुपचाप पासबुक को खोलता है, अमाउंट को देखता है कि उसमें कितने पैसे हैं, और चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेता है। बेंजी पेरेंट्स डिडंट फील गुड। बेंजी के माता पिता अच्छा महसूस नहीं करते हैं, या फिर आप कहें कि एक प्रकार का भय उन्हें घेर लेता है कि आखिर मेरे बेटे ने कुछ कहा क्यों नहीं। व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट। फिर है कि व्हेन बेंजी न्यू द ट्रिक ऑफ द ट्रेड, जब उसे इस व्यापार के सारे गुण पता चल गए, ही बिगेन टू अर्न मनी, उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया। ही डिपॉजिटेड अ लॉट ऑफ मनीज इन अकाउंट। डिपॉजिट का मतलब जमा करना। अपने अकाउंट में उसने काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए। जब वो पैसे कमाना शुरू कर रहा था,
तो अपने माता पिता को पूरे तरीके से वो भूल गया। फॉरगेट यानी भूल जाना। ही परचेज द लैंड फ्रॉम द सैंडर्स, देखिए जिसकी ज़मीन पर जॉनसन खेती करते थे, हालांकि वो करते कुछ नहीं करते थे, सिर्फ आपको पता होगा कि जॉनसन जो है प्रीचर थे, यानी जो कि धर्म के टॉपिक पर जो काफ़ी अच्छा भाषण देता था, तो प्रीचर थे। वो काम करते नहीं थे, भाग्य पर भरोसा करते थे कि ज़मीन है तो भगवान ही उनको देख रेख करेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए सैंडर्स से उसका बेटा ही ज़मीन खरीद लेता है, जो कि कभी उसके पिता रेंट पर काम करते थे। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसने फ्लोरेंस से शादी कर ली। फ्लोरेंस उसकी एक एम्प्लॉय थी, क्योंकि बेंजी का बिजनेस काफ़ी फैल गया था, अकेले वो उसे संभाल नहीं सकता था, काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसने काफ़ी सारे एम्प्लॉय रख लिए, जिसमें एक फ्लोरेंस नाम की महिला थी। फ्लोरेंस जो है उसके माता पिता को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी माता पिता चाहते थे कि इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से हो। पहले तो माता पिता का कहना था कि उसकी ज़िंदगी तो इतनी अच्छी चल ही रही है, शादी करने की क्या ज़रूरत है, अगर वो कर भी लेगा तो वो उसे रखेगा कहाँ। और फिर भी वो चाहते थे, अगर दूसरा कंडीशन है कि वो चाहते थे कि किसी अच्छी लड़की से हो। अच्छे का मतलब है यहाँ पे कि उसे फ्लोरेंस पसंद नहीं थी, लेकिन बेंजी का मानना था कि मैं फ्लोरेंस से ही शादी करूँगा, क्योंकि मुझे उतना बेहतर चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे काम में मदद कर सके। और फ्लोरेंस तो पहले से ही एम्प्लॉय थी, तो इसके काम को समझती भी थी, तो फ्लोरेंस उसकी एक एम्प्लॉय थी। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बेंजी बिकेम इनडिफरेंट टू हिज पेरेंट्स। अब धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से वो बिल्कुल ही अलग थलग रहने लगा, खास करके विवाह के बाद। तो ही डिड नॉट ट्रीट हिज पेरेंट्स जस्टली यानी न्यायपूर्वक। अपने माता पिता के साथ वो न्यायपूर्वक डील नहीं करने लगा। ही बिकेम सो क्रूएल, बहुत ही क्रूर वो बन गया कि निकाल देना, कि उन्होंने घर से बाहर ही निकाल दिया। थस इन दिस स्टोरी वी फाइंड दैट ए सेल्फिश एंड कनिंग सन। तो इस कहानी में हम पाते हैं कि एक स्वार्थी और कनिंग यानी कि धूर्त पुत्र डिसीव्ड हिज पेरेंट्स। डिसीव्ड यानी धोखा देना, कैसे अपने पेरेंट्स को धोखा देता है। और चूँकि पेरेंट्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, और यही उनकी बर्बादी का कारण रहा। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद होना, दुखद घटना घट जाना, तो यही उनकी बर्बादी का एक दुखद घटना का कारण बना। दोस्तों इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। अगर आप इसके पूरा समरी इतना लिखते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। आप इसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं, जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है।